गौतम जी, आज यहाँ इस पिपराहटा ग्राम सभा में किस प्रकार की मीटिंग ले रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप यमुना पार की तहसील करछना करछना का ही एक विकास खंड कौंधियारा है। कौंधियारा स्थित एक ग्राम सभा पिपराहटा है। ये पिपराहटा में लगभग सैकड़ों महिलाएं और हमारे 15-20 साथी इधर खड़े हैं। तो यहाँ इस बात की विशेष करके एक संगठन है जिसके हम संस्थापक हैं, डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क। डॉक्टर का डी है, अंबेडकर का ए है, वेलफेयर का डब्ल्यू है, नेटवर्क का एन है, जिसको हम डॉन के नाम से जानते हैं। ये 15 अगस्त के संगठन बनाया गया है। करने के लिए काम 2007 से किया जा रहा है, लेकिन क्या है कि डॉन के माध्यम से आपका जो है विशेष करके हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरे भारत में ज़मीन के राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। जब राष्ट्रीयकरण मतलब ये ज़मीन जो है सरकार के अगर हो जाएगी, जो खेती बाड़ी करेगा ज़मीन उसको मिलेगी। खेती बाड़ी कौन करता? हम ही आप खेती करें। सरकार की जब ज़मीन हो जाएगी तो हम 5 बीघा जोत सकते हैं, तो सरकार से 5 बीघा लेंगे। अगर हमारे उच्च वर्ग के लोग, चाहे वो पंडित जी हों चाहे बाबू साहब जी हों, अगर वो 5 बीघा खेती कर सकते हैं, सरकार उनको 5 बीघा देगी, ठीक है ना, वो खेती करें। लेकिन क्या है, आज खेती सब उनके पास है, मजदूरी हम लोग करते हैं। तो अगर 100 कुंतल अगर पैदा हुआ तो 90 कुंतल या 99 कुंतल अनाज उनके पास जाता है, 1 कुंतल मजदूरी में हमको मिलता है। मतलब मजदूरी हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं, पसीना हम निकालते हैं, लेकिन तोन उनका फूलता है। लेकिन जब राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो 90%, 99% हिस्सा हमारे पास होगा। 10%, 1% मालगुजारी के रूप में, टैक्स रूप में हम सरकार को टैक्स देंगे। ये अभियान जो है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क के माध्यम से काम किया जा रहा है। दूसरा क्या है, देश के आज़ाद हुए 75 साल हो गया। जो बताए कि उस बर्तन में कुत्ता अगर खा लेगा, उच्च वर्ग के लोग खा सकते हैं, उनका पालतू कुत्ता खा, लेकिन आज की तारीख में अगर उनके बर्तन में हम लोग खा लेंगे तो बर्तन घर से निकाला हो जाएगा। इसका मतलब आज भी हम भले देश में आज़ाद भारत में जिंदा हैं, लेकिन आज भी यहाँ छुआछूत अस्पृश्यता चरम पर है। हमारा छुआ या हमारे थाली में वो नहीं खा सकते हैं। तो देश की आज़ादी कभी 78वां साल या वर्षगांठ हम लोग 15 दिन पहले, 20 दिन पहले हर घरों पे तिरंगा झंडा फहरा करके आज़ादी के जश्न हम लोग भी मनाए हैं। लेकिन ये आज़ादी किस काम की है? इस भारत के हम भी नागरिक हैं, इस भारत के हम भी मूल निवासी हैं, लेकिन क्या है, पूरा चाहे मुगल काल हो तो भी ज़मीनें उनके पास, अंग्रेजों का काल आया तो भी ज़मीनें उनके पास, देश आज़ाद हो गया तब भी ज़मीन उनके पास। हम जो कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे इस करछना तहसील में, हमारे 12 तहसील में सन 70 सन 80 के दरमियान चकबंदी आई थी। चकबंदी के दौरान हर गांव में, अगर पिपराहटा है, आपको भले जानकारी नहीं है, लेकिन पिपराहटा में भी 50 बीघा जमीन है, सैकड़ों बीघा जमीन इस तरह अतिरिक्त निकली हैं। कहीं कहीं उसको बंजर कह दिया गया, कहीं कहीं परती कह दिया गया, कहीं तालाब खाना, कहीं बाग, इस तरह घोषित हो गया। तो हमारी यहाँ पे रहने वाले उच्च वर्गों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उनके यहाँ जैसे धान लगाते हैं, जैसे गेहूँ बोते हैं, जैसे गेहूँ काटते हैं धान, वैसे काटते रहेंगे, मजदूरी करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष कितने है, सत्ता में बैठे हुए वर्तमान हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। देश की कुर्सी पे मुखिया जो है माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। दोनों प्रमुख से सोशल मीडिया के माध्यम से बात करना चाहेंगे कि भाई ये आज़ादी किस काम की है। आप हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में ले जा रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करिए और जो है ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण करिए। निश्चित है दोनों का अगर राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो जो बहुजन समाज के लोग जो 85% हो, 90% है, पूरी ज़मीनें इनके पास आएंगी। निश्चित है कि फसल का जो पैदावार होगा, जो दूसरे के पास है, उससे ज़्यादा हम लोग पैदा करके देश का जो है कल्याण कर सकते हैं। तो निश्चित है कि राष्ट्रीयकरण से हम लोगों के पास ज़मीनें आएगी, हम लोग खेती बाड़ी करेंगे। निश्चित है आज हम लोग भूखे रह जाते हैं, मजदूरी कर करके फसल पैदा करते हैं। आज माला माल कौन हो रहा है? दूसरे वो लोग जो है कि हल्की मुठिया पकड़ने में धर्म का उल्लंघन समझते हैं, ये समझ लिए। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे 26 नवंबर से पहले, अक्टूबर के महीने में या नवंबर के पहले सप्ताह तक धान कट जाएगा। हमारे इस ग्राम सभा में जो भी बंजर है, परती है, ऊसर है, सीलिंग है, अतिरिक्त ज़मीन है, समाज कल्याण की ज़मीन है, इसको लेखपाल कानून को तहसीलदार को लगवा करके, नपवा करके, चाहे मिलिट्री लगाइए, चाहे फोर्स लगाइए, चाहे पुलिस लगाइए, खाली करवा करके हम लोगों में जिनके पास घर नहीं है उनको आवासीय पट्टा, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको जो है कृषि कार्य का पट्टा करिए। निश्चित है अगर ये काम आप कर देते हैं, ये अनुसूचित जाति के बहुजन समाज के लोग हैं, ये दिल से बड़े हैं। निश्चित है आपका जो सपना है, तीसरी बार आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये लोग आपको तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। निश्चित है हमारे गुरु जी ने कहा है
बिन हवन पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। अब हम लोग आज़ादी के 75 साल बाद अपने हिस्से की रोटी, अपने हिस्से का अधिकार लेने के लिए अब सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर अक्टूबर में काम नहीं हो जाता है, 26 नवंबर को यमुना पार से 10,000 के करीब अनुसूचित जाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर आपके 5 कालीदास मार्ग लखनऊ आने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन वहां पे अनशन बैठेंगे जब तक हमारे गांव का पट्टा नहीं हो जाए। जो भी साथी सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान।